तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा पाइल भी वहां पर सभी लोगों के साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन लेडी हेरन उसे वहीं पर रोक लेती है और उसके बाद वो ब्लेड को एक बॉक्स के अंदर डालती है और वहां पर उसे ताला लगा देती है। तो जब वहां पर उसको ताला लगा देता है और कहता है कि अब मैं जहां पर से जा सकता हूं, तो वो उसे कहती है नहीं, तुम जहां पर से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। चलो जल्दी से यहाँ पर और मेरे लिए यहाँ पर इंक बनाओ ताकि मैं यहाँ पर मैसेजेस लिख सकूं। इसी के साथ ही वहां पर उसके लिए इंक बनाना स्टार्ट करता है। वो वहां पर खड़े होकर कोयले को पीस रहा होता है, जबकि वो वहां पर पेपर के ऊपर राइटिंग कर रही होती है। वाटर पवेलियन के लिए वहां पर वो एक लेटर लिख रही होती है, जहां पर उनकी लड़कियों के बारे में लिखा जाएगा कि वो अपनी लड़कियों को आकर जहां पर से ले जाएं क्योंकि वो जख्मी हालत में है। फिर साथ ही वहां पर जीजियन पवेलियन वालों के लिए भी लेटर लिखती है ताकि जीजियन पवेलियन के लोग मास्टर वी की डेड बॉडी को वहां पर से ले जाएं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे काफी सारे सवाल भी पूछने हैं। ऐसे वहां पर उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने। इसी के साथ ही पाइली उसे कहता है कि मुझसे गलती हो गई। तो ये बात सुनते ही वो उसे कहती है कि ये क्या, मेरे सवाल का ये जवाब नहीं था। मैंने यहाँ पर जो सवाल पूछना है तुम्हें उसका जवाब देना होगा। यहाँ पर मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो और साथ ही मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं है पहली बार जब हम लोग मिले थे उस वक्त कैसे मिले थे? क्या तुम्हें याद है? तो वो कहता है कि हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो यहीं पर वो एक बैकग्राउंड का सीन दिखाती है जहाँ पर पहली बार लेडी हैंड जो होती है वो उसके अंकल सेवंथ अंकल के घर पर आती है एक वेपन लेने के लिए। और हमारे पाइली को लगता है कि शायद जो कोई वेपन्स की खरीदार है, उसी के साथ ही वो वहां पर उसके सामने ढेर सारी बातें करना शुरू कर देता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसी एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर वेपन्स खरीदने के लिए आएगी। कल ने सिर्फ इतना कहा था कि यहाँ पर ब्यूरो की तरफ से कोई आने वाला है जो वेपन्स को लेकर जाएगा। उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि उसके डैड और उसकी सिस्टर है। उसकी सिस्टर जो है उसकी एज तकरीबन तुम्हारी एज के बराबर ही होगी, लेकिन वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही जल्दी मैं उसकी शादी करवा दूंगा। साथ ही वो उसके सामने वहां पर खाने पीने की चीजें भी रखता है और कहता है कि अंकल के पास यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं वेपन्स खरीदने के लिए और मैं सभी लोगों के लिए यहाँ पर खाने पीने की चीजें भी देता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उससे पूछता है कि अपना नाम तो बताओ। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम हैन शिन है। पहले उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम हैन शिन है, तो फिर ठीक है, मैं आज के बाद से तुम्हें यहाँ पर शिन ही कहूंगा और अगर तुम्हें यहाँ पर और कुछ फ्रूट्स खाने हैं तो मैं तुम्हारे लिए और लेकर आता हूँ। तो सीन प्रेजेंट में आता है। तुम्हारा पाइली उसे कहता है कि अंकल सेवंथ ने मुझे इस बारे में बताया नहीं था कि तुम कौन हो, अब जबकि मुझे पता है कि तुम यहाँ की जनरल मैनेजर हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ उस तरह से बात कैसे कर सकता हूँ जिस तरह से मैंने उस दिन बात की थी। और इसी के साथ ही लेडी हैंड उसे कहती है चलो फिर ठीक है, मेरे सवालों का सही सही जवाब दो। तुमने कहा था पर डीमन ब्लेड के साथ फाइट करने के बाद मास्टर वी जो थे वो खुद भी काफी बुरी तरह जख्मी थे, लेकिन वहां पर तीनों लेडीज की जान बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी इन एनर्जी जो थी वो इन तीनों लेडीज को दे दी ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और साथ उन्होंने यहाँ पर जब ब्लेड स्कारलेट ऑक्यूलस जो था वो मिस रैन को दिया था। क्या तुमने यही कहा था? क्या ये बात वाकई में सच है? अगर ये बात है तो इसका मतलब ये है मास्टर वी ने यहाँ पर मिस रैन को इस बारे में बताया होगा कि किस तरह से बाकी के डीमन ब्लेड्स को सबड्यू करना है। तुम्हारा पाइली से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि उसने उसे सारा कुछ बताया होगा। मुझे लगता है कि एल्डर भी यहाँ पर बाकी सभी लोगों को इस बारे में वार्निंग देना चाहते हैं कि डीमन ब्लेड्स वापस आ चुके हैं और सभी लोगों को यहाँ पर अब एकजुट होना होगा और उन सभी से फाइट करनी होगी। तो हैंशिन उसे कहते हैं कि लड़के अब यहाँ पर सच्ची सच्ची बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा कि मैंने वहां पर क्या कहा था। मैंने वहां पर कहा था कि स्कारलेट ऑक्यूलस मेरी निगरानी में रहेगा। जब मैंने वहां पर ये बात की कि स्कारलेट ऑक्यूलस मेरी निगरानी में रहेगा, लेडी रैन ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा, उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अगर ये ब्लेड उसे मास्टर वी ने दिया होता तो वो यहाँ पर कम से कम कुछ ना कुछ तो कहती कि ये ब्लेड जो है मेरी निगरानी में रहेगा या फिर मून वाटर पवेलियन की कस्टडी में रहेगा, क्योंकि वो मून वाटर पवेलियन से सिलहोटे सिटी से बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर अब मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने यहाँ पर कौन सी सच्चाई मुझसे छुपाई है, तुम यहाँ पर मुझसे क्या क्या छुपा रहे हो। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊं तो मास्टर पाइली के आखिरी वक्त में उसके वक्त तुम उसके पास थे और इसी के साथ उसने स्कारलेट ऑक्यूलस ये डीमन ब्लेड जो था ये तुम्हें दिया था और साथ ही तुम्हें यहाँ पर डीमन ब्लेड्स को सबड्यू करने का तरीका बताया होगा। तो चलो जल्दी से बताओ कि क्या तुम्हें यहाँ पर डीमन ब्लेड्स को सबड्यू करने का कोई तरीका पता है? अगर उसने तुम्हें यहाँ पर मरते वक्त कोई सीक्रेट्स बताया तो जल्दी से मुझे बताओ। तुम्हारा पाइली जो होता है उसकी बात सुनने के बाद वहां पर खामोश होता है, साथ ही सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर क्या करूं। मास्टर वी ने मुझसे कहा था कि ये जीजियन पवेलियन की टेक्निक्स है और इन टेक्निक्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता और ना ही यहाँ पर किसी को ये टेक्निक्स पास डाउन कर सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर इसको कैसे बता सकता हूँ? लेडी हैंड को इस बारे में नहीं बताया जा सकता। तुम्हारा पाइली उसे कहता है कि ये बात वाकई में सच है, जो तुमने यहाँ पर गैस किया है बिल्कुल ऐसा ही है। वो ब्लेड जो था, क्योंकि लड़कियां जो थी उस ब्लेड की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही थी, इसी वजह से मास्टर ने वो ब्लेड मेरे हवाले किया था ताकि मैं उसे अपनी कस्टडी में रखूं। लेकिन उसके बाद क्योंकि मास्टर ने मुझे डीमन ब्लेड्स के बारे में काफी कुछ सीक्रेट्स बताए थे, लेकिन मैं एक आम सा लड़का हूं और मेरी बात के अंदर बिल्कुल ही वजन नहीं है, मैं किसी को भी इस बारे में बताऊंगा किसी को यकीन नहीं होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर लेडी रैन का नाम लिया ताकि अगर उसके नाम से यहाँ पर डीमन ब्लेड्स की कहानी बताई जाएगी तो सभी लोगों को इस बात के ऊपर यकीन भी होगा। और साथ ही हमारा पाइली से बताता है कि मास्टर वी ने मरने से पहले से जो अपने लास्ट अल्फाज कहे थे वो ये थे कि डीमन ब्लेड्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो हैंशिन उसे कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर ये बताया और साथ ही मास्टर वी ने मरने से पहले अपने आखिरी अल्फाज ये कहे थे, इसका मतलब यह है कि मैं जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। मैं यहाँ पर बाकी के सभी सिटीज में मैसेज भिजवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने ड्यूक से बात करनी होगी, यानी मेयर या गवर्नर जो भी उनके सिटी का जिसे वो ड्यूक कहते हैं उससे
बात करके पहले उसे समझाना होगा कि यहाँ पर डीमन ब्लेड दोबारा से रीअपियर हुए हैं। तो मिस हैनशिन जो होती है उसकी सारी बात सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम इस सब में इन्वॉल्व हो जाओगे तो फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम सभी एल्डर्स के सामने खड़े होकर उनसे कहो कि डीमन ब्लेड्स के बारे में मास्टर वी ने तुम्हें क्या बताया था। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम वापस जाकर अपनी ड्यूटीज पूरी करो, जाकर अपनी गार्ड की ड्यूटी करो और मेरे लिए जितनी बनानी थी उतनी काफी, अब ठीक है इतनी काफी रहेगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। डीमन ब्लेड्स के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। तुम्हारा पायली कहता है ठीक है माई लेडी, मैं यहाँ पर डीमन ब्लेड्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तो जब वो वहां पर चला जाता है, उसके चले जाने के बाद हैनशिन जो होती है वो जाकर अपनी अलमारी को खोलती है और वहां पर से एक बॉक्स को ओपन करती है। उस बॉक्स के अंदर वहां पर एक मास्क पड़ा होता है और साथ ही वहां पर उसके अंदर एक स्क्रॉल पड़ा होता है। वो स्क्रॉल को निकालती है और उस पेपर के ऊपर वहां पर स्पेशल राइटिंग करती है। वहां पर राइटिंग कर लेने के बाद वहां पर जो मास्क पड़ा होता है वो उस मास्क के माथे के ऊपर लगे हुए मनी को उतारती है और उस मनी को वहां पर उस पेपर के ऊपर लगाती है। असल में वो एक सील होती है। जब वहां पर उसको सील लगाती है और साथ ही वहां पर किसी को मैसेज दे रही होती है कि डीमन ऑक्यूलस यानी कि ब्लेड स्कारलेट ऑक्यूलस मेरी कस्टडी में है और यहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी मूव करना होगा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस बार में कुछ ना कुछ करना होगा। के साथ ही वो मैसेज वहां पर से भिजवा देती है। पता नहीं यहाँ पर जो गद्दार है या फिर क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसने यहाँ पर स्कारलेट ऑक्यूलस के सीक्रेट के बारे में किसी दूसरे को बता दिया है। कहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ब्यूरो का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डिसाइपल गार्ड जो होते हैं वो सोते हैं। तो यहीं पर पायली को दिखाता है कि वो अपने जूरियो दोस्त के साथ सो रहा होता है। वहीं पर सोते सोते उसे एक सपना आता है जिसमें दरवाजा खुलता है। जैसे भी दरवाजा खुलता है वो बाहर की तरफ देखता है तो वहां पर 4 बाजुओं वाला एक बंदा खड़ा होता है जो कि उसका अपने शायद सेल्फ होता है, जो उसकी बॉडी के अंदर कोई डीमन रहता है, शायद वही है। और वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि आज की रात जो है वो काफी ज्यादा अलग है और साथ ही वो उसे कहता है कि लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर जाग रहे हो, जबकि तुम यहाँ पर होश में हो, तो तुम्हें होश में यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो 6 बाजुओं वाला बंदा जो होता है वहां पर हमारे पायली के ऊपर अटैक करता है और पायली की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट्स लगते हैं और इसी के साथ ही वो उठकर बैठ जाता है, एक जबरदस्त चीख मारता है, कहता है कि ये क्या हुआ। साथ ही वो अपने हाथों की तरफ देखता है, उसकी बॉडी के ऊपर कोई चोट नहीं होती। तो वो कहता है ये कुछ ज्यादा ही रियल था। तो उसका दोस्त रिचुओ से कहता है कि ब्रदर पायली अब ये मत कहना कि तुमने फिर से यहाँ पर सपना देखा है। तो वो कहता है कि हाँ ये वाला सपना जो है ये कुछ ज्यादा रियल महसूस होता है। फिर साथ ही साइड के ऊपर से एक जूता उड़ता हुआ सीधा आकर पायली को लगता है। तो वहीं पर उनका एक सीनियर ऑफिसर भी लेटा होता है। तो सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारा ड्रामा फिर से शुरू हो गया, अगर तुम दोनों को यहाँ पर सोना नहीं और बाकी सभी को डिस्टर्ब करना है तो चलो जल्दी से उठकर बाहर चले जाओ। तुम दोनों अपना बिस्तर साथ ही ले जाओ, जाकर बाहर जाकर आसमान के तारे गिनो। और उन दोनों को वहां पर से निकाल दिया जाता है। दोनों अपने बिस्तर उठाते हैं और वहां पर से बाहर आ जाते हैं। हमारा पायली से कहता है कि रिजियो मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर बाहर सोना पड़ रहा है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, पहले भी मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कितनी बार आ चुका हूँ और यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सो चुका हूँ। और वैसे भी तुमने यहाँ पर कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो सभी लोग तुमसे कुछ ज्यादा ही जेलस हैं, क्योंकि तुम मून वाटर पवेलियन में कुछ रातें गुजार कर आ गए और साथ ही अपने साथ खूबसूरत लड़कियों को लेकर आए और इसी के साथ ही तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे हो, जिसकी वजह से वो सभी लोग अब तुमसे कुछ ज्यादा जेलस हो रहे हैं। और तुम सारा दिन सेकंड मैनेजर हान शिन के ऑफिस में थे, जिसकी वजह से सभी लोग तुमसे जेलस होकर ये सारी बातें करते हैं। लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पर तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि वो सभी लड़के जो है वो किसी फेमस बड़ी फैमिली से हैं और में से स्पेशली एक जिन टोंग, वो तो एक बड़ी फैमिली से है ही। मुझे कभी नहीं चाहेगा कि तुम यहाँ पर उससे आगे निकल जाओ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सबके लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 21 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हान शिन उस ब्लेड के साथ क्या करने वाली है और यहाँ पर वो कौन सी खिचड़ी पका रही है। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।